नमस्कार दोस्तों, लोक कथाओं किस्से कहानियों के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ एक बार फिर से बहुत ही प्यारे भाई, दुलारे भाई, लाडले भाई और जमा कसूते मज़े देने वाले भाई अशोक बड़ौदा जी साथ हैं। जी नमस्कार गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स को और धर्मेंद्र जी को और जितना भी हमारा परिवार है सभी को राम राम। भाई अशोक जी जब बाहर जाके मिला है ना तो बड़ी खुशी हो है जब गिला आपने भी याद करें ना। हाँ, जब टोक ले भाई बढ़िया रंग जमा रहे हो, बढ़िया बात सुनाओ हो। आपके चुटकुले की तो इतनी दीवानगी है भाई हमें। बस ये प्यार है। और जो ये बोले आप उनके साथ एपिसोड शूट करो जब आप ना हंसी नहीं आती। मैं बोला हंसी तो खूब आवे है। ये तो दर्शकों के प्यार बिना कुछ संभव नहीं। हाँ बिल्कुल। और वो एक भाई का तो फोन आया, वो कई देर ऑस्ट्रेलिया थे। अच्छा। कई देर तो हंसता ही रहा, फिर न बोलिया एक्सक्यूज मी मारे तो रवि पानी ये है। फायर ब्रिगेड वाला चुटकुला आ गया उसके, मारे तो रवि पानी है। खैर चलो। भाई क्या हो कि अशोक भाई कोई शाना आदमी हो ना तो वो नो चाहोगा कि उसकी बीरबानी भी शानी आवे। यह सब कहे है ये। हाँ, और जब दूसरा देख के आओ कोई रिश्ता तो कोई गारंटी थोड़ी हो है अगला किसे देखा भाई शक्ल की सुतरी और बात की को नहीं हो। बस दूर तक देखे के बेरा लगे खट्टा है मीठा है। मीठा है। तो एक आबर का बहुते घना ही शाना मानस था। और गांव में भी कोई किसी विपदा में मुसीबत में फंस जाता है ना तो उस पर सलाह लेना आया कर दे। आस पास गांव में घना मतलब चतुर बालक, चतुर और उम्र में छोटा और बात सुतरी। तो सारा आसपास के गांव में मैंने हुआ भाई फिर तो यह बात मेरा बच्चा लगी। हाँ। उम्र में छोटा गांव में शाना मानस तो मैं कौन जचता। स्वागत है स्वागत। तो वो कड़े था वो सारा गांव पूछना आ करता। हाँ, सारा गांव पूछना हुआ वो इतना शाना छोरा यार इस उम्र में। तो उसका बाबू बोला यार शाना तो ठीक से है, इस खातर बहू कितने ले आवांगे। हाँ। जय इसका बेचारी कोई बड़ी डोली छोरी ब्याई गई तो इस पाप हो जाएगा, गुजारा नहीं कर, गुजारा इसका नहीं। तो आसपास के गांव में मनो है भाई छोरी ले आओ भाई, इतना शाना छोरा है, कोई इतनी शानी छोरी लायक छोरा करती। तो आसपास के गांव में नाई भेजे, नंबरदार भेजे, मतलब सारा जोर ला लिया। कोई इतनी समझ वाली लड़की नहीं, सूत नहीं बैठी, सूत नहीं बैठी। तो आखिरी में वो छोरा ने बोला बाबू तने हाथ खड़े कर दिए हूँ तो मैं अपने प्रयास कर लूँ। हाँ, मैं अपने घोड़े दौड़ा लूँ। बोले भाई तू कर ले। बोला उसके लिए तो पिताजी मैंने यात्रा पर निकलना पड़ेगा। हाँ। भाई अपन आसपास तो देख लिया, मेरे जोड़ की छोरी है नहीं, तो भैया तो मैं खुद टोके ले आऊंगा, आप सिर्फ आशीर्वाद दे। आशीर्वाद दो बनना लेकर। हाँ। बोला भाई पूरा आशीर्वाद है, ये ले रुपये। और तो उसका जोड़ा बांध दिया, जाओ भाई बहू लेके आइए। भाई बैठा की तसूत बैठा तो वो अपने टांग के जी पहले यात्राओं पर जाते भी खूब। वो कई मील निकल गया, कई दिन हो गए चलते हुए। तो रास्ते में उसको एक बुढ़ा मिल गया। बुढ़ा भी कहीं जा रहा था। तो बोला ताऊ जी आप कहाँ जा रहे हो। बोला बेटा मेरा तो 5 कोस पे गांव है, मैं अपने गांव जा रहा हूँ। तो बोला मैंने अपना दोस्त बना लो यात्रा में। हाँ, आपके गांव तक मैं भी चल पड़ूंगा। मैं भी चल पड़ूंगा, साथ हो जाए। बोले ठीक है भाई, एक तब दो बोले चल मेरे के खोया खोया अब चढ़ेगा। हाँ चल। बोला ताऊ दूर का रास्ता है, तू मने ठा लिए मैं तने ठा लूंगा। मैं तने ठा लूं। तो बूढ़ा हंसा। भाई थोड़ा दिमाग में फर्क है इसके। मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मलंगी ने कुकर ठाऊंगा। चलो कोई नहीं, फिर भी चल दे रहे बतलांदे बतलांदे आगे जंगल आओ था थोड़ा सा। तो नो बोले ताऊ ये ले चक्कू मेरा, 2 घोड़े लिया और चक्कू संभाल के उल्टी लिया। तो बूढ़ा चक्कू देखा है 2 घोड़े क्यों कराऊंगे इस तरह, कित के करूं। हाँ इसके उल्टा ही दे दिया उसका। चलो उन्ना ढूंढ के काट लिया, अपना राह बना के आगे चल पड़े। आगे चल पड़े तो एक फसल आ रही जी, गेहूं की फसल बो रखी, बड़ी सुतरी फसल उग रही। तो बोला देख रहे छोरे यार कि बेटा कितनी बढ़िया फसल है इसकी। तो पता नहीं खा रखी है कि बच रही है। हाँ। वो फिर हंसा, इतनी सुतरी तो बाड़ी आ रही है मेरा रिच के ऊपर। कत्ती ने सर बढ़िया पागल लोग खा रहा है कि ये बच रही है। यार
आगे चलते रहे तो भूख लग गई। एक छोटा हा कस्बा आ गया बीच में, तो न उम्मीद थी भाई कोई ना कोई राहगीरों को कुछ ना कुछ देगा, देता ही पा जाए। भूख दोनों आने लग रही। और उसमें शहर में को निकले, पूरा शहर पार कर दिया, किसी ने कुछ नहीं पूछा ही नहीं। नो बोला तो ये शहर तो कोई कब्रिस्तान था। और किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। बूढ़ा सोचे यार चलो रोटी पानी नहीं पूछी कोई बात नहीं, पर इतनी बड़ी बात भी शहर तो बड़ा था, मरे क्यों बताओ लोगों ने, कब्रिस्तान भी क्यों बता। पर उस टाइम तक उसके जच ली थी भाई, वो नरा पागल वाला। 44 शेरे है कत्ती। हाँ, तो फिर आगे न चले, आगे कोई एक कब्रिस्तान था, उसमें किसी का बूढ़ा बाढ़ा मरा होगा, और वो उसने बाहर भंडारा ला रखा, रोटी बाटे। तो उनती तो रोटी दे दी उसने, अपने उन्होंने बैठे खाई चटनी के लिए। बोला देखो तो कितना अच्छा शहर है। हंस पड़े, बोला ठीक है भाई चलो। ठीक सब खाली। हाँ, अगर नदी आई, उस बुढ़न तो अपनी जूती काट कर सिर पर धर ली, नदी पार कर ली, वो जूतियां समेत पार कर गया, और बाद में सुखन खातर अपने टांग ली। बुढ़ा बोला अच्छा पागल हाथ लगे यार, आज तो यार इसमें तो सारे उल्टे काम है इसके, तो गलत साथ पकड़ लिया। हाँ, तो घर गया तो पहले अजनबी आदमी ने सीधा घर नहीं बैठा कर नोरम बिठा लिया। बोला भाई तू रोटी पानी खा के जाइए, घर आओ। और बूढ़ा हंसे बालक बोले क्या बात होगी पिताजी, इतना क्यों हंसने लग रहे हो? बोला भाई राम छोरा मिल गया, वो तो जब चले तो बोले तो तू मन ठा लिए, मैं तेने ठा लूंगा। तो उसकी जो छोरी थी ना, वो घनी समझदार छोरी थी, और नो समझ लो छोरा गए जोड़ की थी। लेकिन उसके पिताजी तो बालक ने तो बालक के समझा करता। बस नूली फिर और के पूछा पिताजी, फिर बोला थोड़े आगे चले बेटी, नूला ले चक्कू, 2 घोड़े लिया और चक्कू संभाल के उल्टा लिया। बोले अच्छा, नू भी पूछा, और के पूछा, और बोले एक फसल आई गेहूं की, इतनी सुतरी वाली थी, और डाकी नू बोले हाँ बेचारा खा रखी एक बच रही है। बोले और पिताजी? बोला फिर हम भूखे हो गए, एक शहर में को निकले, रोटी तो मिली कौन बेटी, लेकिन शहर बहुत सुथरा था। तो वो बोला शहर कहाँ है? कब्रिस्तान है। बोले अच्छा। फिर बोले हमने रोटी मिल गई कब्रिस्तान में। वो बोला कितना अच्छा शहर है। तो बोले भाई सफर ऐसा सूत्रा कटा इस पागल के लिए, और रही सही कसर उसने पूरी कर दी, नदी में जूतियां समेत बढ़ गया। तो वह छोरी ने बोली पिताजी वो कोई साधारण आदमी नहीं है, आप पिछाड़ में गलती कर गए, जाओ उसने घर बुला लो। तो घर वो गया, बोले भाई घर बुलावा तन रोटी पानी खातर। बोला घर तो आ जाऊंगा, नो बता थारी कड़ी मजबूत है को नहीं। बूढ़ा फिर हंसे, वो कड़िया थोड़ी बैठना है तेने यार, नीचे बैठना है। बिल्कुल। बोला था वो हंसने की जरूरत को नहीं, अपने घर जाके पूछ ले कड़ी मजबूत है को नहीं। वो आगे बोला बेटी वो नु क्या कड़ी मजबूत है को नहीं, अब तो अपनी कड़िया में क्या दिक्कत है। बोले पिताजी अपने बेकोने बेरा उसका वो अलग ही चीज है, तो नू कर अपना वो सीरीन बुला ले। तो खेत का सीरी था उनका, वो आ गया। उसती भाई बढ़िया 12 तो जमा घी में गच रोटी, उसका मैं और घी तर कर रखी, और एक बड़ा बरोला लासी का, और उसमें टिंडी का घी घेर दिया, और नवलीजा उसने दिया। तो वो गया, अब राम है उसका छोरा मिल गया, लो बाबू किज्जा है। बोले यार एक वो मुसाफिर आ रहा है, उसकी रोटी दे के आऊँ। बोले कितनी रोटी है? बोले रोटी तो घनी लग गई यार, बहुत सा तो इसमें। बोले मन खुआ दे। वो आधी रोटी वो पैर गया छोरा बीच में। तो जब छोरी ने रोटी पुचाई तो एक संदेश दिया, नुबली उस मुसाफिर थी जाके नू कहना है कि चांद पूरा है, 12 बिन्ने हैं, और नदी लबालब है। तो उन्हें जाके रोटी दी, उन्हें खाई 6 रोटी थी, लासी का भी आधा बरोला हो रहा। तो नूबला उसने ये कह देना उनके घर पे कि चांद अधूरा है, साल में 6 बिन्ने बचे, और नदी का पानी उतर चुका है। उसने घर आके बताई, तो नूबली पिताजी वो ब्याह रखा है, कुआरा है। वो बेटी मेरा कुआरा है, राम बतन दाओ था,
नोबली उसने जमा हाथ जोड़ के ले आओ, तेरा जमाई है वो। तो छाड़ी थी तो ये शाणपत आदमी ने शाणा ही आदमी पछाणेगा शाणी बात। सियाणा आदमी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कई बार सियाणा आदमी जरूरी ना होता कि भाई वो पढ़ा लिखा करना, हाँ जरूरी नहीं है ना। पढ़ाई का शाणपत का कोई संबंध नहीं है। घने पढ़े लिखे बोले भी देखे और मारा जो कर का नहीं करे देसी में, अगर भाई पढ़े लिखे तो लिखड़िया और खल फालतू वो है, बिल्कुल पढ़े तो लिखड़िया और फालतू, पढ़े थे कड़िया अच्छा कड़िया अच्छा। तो न्यू एक 2-4 क्लास मुश्किल पढ़िया, कोना जी लग गया भाज लिया। ये भाज लिया तो पुराने टाइम थे, वो आदमी करे के फिर अपना खुले कर दिए गेले, और पाड़ी हो गया। पाली हो गया। ये पाली का तो एक तो लठोड़ी सुतरी, अरे एक जोड़ा यो जोड़ा, उसमें रोटी सूप, उसमें रोटी यो है। हमने डेली जार मैसा ले जा तो न्यू काम तब हर एक ने MBBS डॉक्टर ने क्लिनिक कर लिया, अब बार वही सीख रहे बार वाई कर लिया। अब वो डेली देखा उड़ा लाइन लाग गई न्यू पूरी, और न्यू सोतरे काम चल रहा उसका। और वो डेली उस क्लिनिक का लठौड़ी ने न्यू लाग खड़ा हो गया। हाँ सोचा मन मन में कई दिन हो गए, नोटा की इन तो तो भाई कम नहीं चला रहा। जब तू इसकी जगह हो तो बढ़िया, जब पंखा नीचे बैठे छावा में रहे, कड़े तू धक्के खावे। तो न्यू एक दूसरा पाली था उस गेल जा करता जो, अरे बोले के सोचे रोज की रोज आड़े क्यों कर खड़े हो जाए। बोलिया भाई न्यू सोचू हूँ जब मैं भी डॉक्टर बन जाऊँ तो वो आशा लग गया। बोलिया किसी बड़ी बात करे है खोलिया ना आगे ले, बोलिया ना यार मतलब जी कर ले। अरे बोलिया उस खातिर पढ़ना लिखना पड़ा करे, बोलिया हो रहा बस मन ने भी यो काम करना। अरे बोलिया तू इन खोलिया ना आके ले, चालिए सारे दिन भूखे मरे। तो न्यू कई दिन बीत गए। एक दिन बेराना के जी में उसने जोड़ा बेर वाले ठोड़ी भी नहर में फेंक दी। अरे बोलिया डॉक्टर बनाएंगे रही आज तो है। अरे तो ये क्लिनिक का सारे एक बड़ा बंड उसका भी आवा था। हाँ उसने एक अपने कोटड़ा बना लिया, कोटड़ा बना लिया तो एक पेंटर ने लिया पकड़ के। हाँ बोलिया भाई न्यू देख इस पर क्या लिख रखा है। हाँ बोला जिस पे लिख रखा है बीमारी का चेकअप करवाएं 500 रुपये फीस के साथ। बोले अच्छा, और बोलिया कि मैं गारंटी। बोलिया ना ऐसा कुछ नहीं लिख रखा है इस पर। बोलिया अभी तू रे ना जैसे डिनाड लिया, हाँ पैडी उरे ला दे, इस पे लिखे धरती पर कोई भी बीमारी हो उसका इलाज करवाएं मात्र 300 रुपया में गारंटी के साथ। और नीचे और लिख दे और जो इलाज ना हो तो 2000 रुपये वापस पाए। स्कीम गेले स्कीम दे दी। पाली आदमी वो थोड़े ही दिन हो गए, वो लोगों ने बेरा लग गया, वो पढ़ रहे वो लाइन फिर वो ऑरेंज शिफ्ट होगी। ये वो MBBS डॉक्टर के भी परेशानी होगी। बोले यार ये तो अच्छा सेध माया अनपढ़ पाली आदमी लाइन को टूट रही रास्ता के है। बोले कि तो पोल पढ़नी पड़ेगी, वह कई दिन हो गए न तो ना सूताड़ते हो भी अपने बीमारी है बहाना लेके 300 रुपया ही पर्ची लेगा न भीतर बढ़ गया। बोले भाई क्या बीमारी है। अब उसके दिमाग में न्यू बोला जी बीमारी का इलाज नहीं हुआ तो 2000 रुपये लूंगा। अरे बोला तू बैठ तो बीमारी तो पता 2000 भी देंगे। इतनी तावड़ क्यों कर रहा है। बोलिया मैं ना कुछ खा लूँ जी, मैं चीनी खा लूँ, चाय पी लूँ, मिठाई खा लूँ, सब्जी खा लूँ, कुछ खा लूँ, मेरा जीभ का स्वाद को नहीं। ये बहुत पढ़ा लिखा डॉक्टर ही सुना तो न्यू ना भाई क्या मैं लाभ का दिमाग पूरा जुगाड़ लगा के बात कही, बीमारी बताई, ये भी क्या देगा मेरा तो वो जो पाली था वो एक अपने असिस्टेंट भी रख रहा था अपने भतीजे ने, उन्हें मारा रुका बोलिया रे काले लिया वा दवाई ठा के ये वो कंधा पवा पीपी दरिया वाला चकता अंतर बोलिया मुंह पाड़े वो ऊपर तड़ी 3 डाटे मारे। हाँ बोलिया क्या कर दिया पेट्रोल पे दिया। बोलिया लिया 300 रुपये आ गया था देगा 300 गया 10 एक दिन में जीभ का टेस्ट आ गया, उसका आ गया। 10-12 दिन पाछा फिर बैठा बढ़ा रहा स्कीम। बोलिया कि तो पोल पढ़नी पड़ेगी, ये तो गाँव आगे न्यू नचाना है न्यू है, ये तो पोल पढ़नी पड़ेगी, नकली डॉक्टर है क्या ज्ञान नहीं पाली है ये तो। फिर गया बोलिया जी 2000 रुपये लूँगा। अरे बोले कुर्सी बैठे
2000 भी मिल लेंगे भला आदमी, बीमारी तो बता। बीमारी तो बता कि मैं बात की है। बोले ना 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 इलाज नहीं पाया ना, 2000 रुपये लूँगा। अरे बोले बैठ तो बात बता। बोले मैं ना 10 मिनट में भूल जाऊँ, तड़के मेरी गल किए हुआ था, मैंने रोटी खाई कि ना खाई, मेरी याददाश्त भूल जाऊँ मैं, घूम जा। बोले अच्छा, ले रे काले लिया दवाई। और फिर अपने वो पीपी उठाया, बोले मुंह पाड़े, हाँ बोले पाछा ही पेट्रोल पे आता ही भी पेट्रोल पे आओगे। बोले लिया 300 तो ना सूताई 600 ले लिए, 600 ले लिए। फिर भी न पाछा बोलिया भाई आज तो इसका तोड़ पाड़ का यार आर पार है चाहे तो न्यून और चाहे न्यून कोने छोड़ू, कोने छोड़ो भाई इसको। पूरी स्कीम ला कर न्यू सब के में करके फिर गेड़ा मारे एक दिन। बोले आज ही बताओ, बोले अच्छा सा तो पहले 2000 ये 26 है लूंगा। 26 लूंगा। अरे बोलिया ले लिए तू 26 है, 3000 ले लिए मेरे, बीमारी तो बता। बैठ बोलिया हाँ। बीमारी बता। बोले आज मन के में दिखता कौन है। बोले दिखता कौन है। तो भी सोच साच करने बोला, बोले एक काम कर भाई, बीमारी बड्डी है, इन्हें तो दिल्ली चेक करा, और बढ़ेगी इसकी बात। बोले लिया 26 रुपये दो मेरे, ना पाए ना बीमारी। अरे बोले आदमी मैं ठीक कहूँ हूँ, भले मानस तू इन्हें दिल्ली चेक करा। बोले ना पीछे दे दो। जब जाऊंगा उनने 500 नोट उसका थैली में रखकर, बोले ला ये 2000 का नोट है। अरे ना दिल्ली ठीक करा ले भाई। वो देखते बोले ये 500 है। बोले लिया 300 और दे। दिख गया, तो अपने पटे लिखे थे कटी और भी फालतू पा जा गणेश ने तो बन जाए है पालिया बहुत बना दिया। बहुत बढ़िया कहानी। और कई बार है ना जिस तरह आदमी नकलची सा हो जाए, नकल करने की कोशिश करे, उल्टी भी पड़ जाए। उल्टी पड़ वो तो खैर समझदार पाली था, कोई मान ले अनपढ़ सा हुआ है। और ये कुदरती बात है, जानवरा मनु मान्य पर गधा है, मतलब मोटा दिमाग को। हाँ गधे। हाँ, तो एक धोबी का दौर है, एक गधा और एक कुत्ता। अब धोबी उस गधा पे कपड़े लाद है, घाट पे जावे, धोवे, शाम ना आवे, बैठ भी जावे। और जो कुत्ता था वो अपने गिले गिले रहा मालिक के। और थोड़ा टाइम लग जा जी तो उसके नु पां ला दे, उसके ऊपर चढ़ जा। और वो पाड़ी वो गधा भी, वो धोबी भी उसके लिए बड़ा खुश रहा। गधा बैठे बैठे सोचा यार सारा काम तो मैं करूँ, मालिक मेरे तो इतना प्यार नहीं करता, लाड कुत्ते के फालतू करे है। तो गधे ने भी बड़ा दिमाग लगाया। वो शाम ने पाड़ी वो धोबी अपने जाके बैठा खाट पे, और जिस वो कुत्ता चढ़िया करता ना, बाज के उसके ऊपर कूद गया। मार कड़ी दे लठा लिया, मार कड़ी उठा तो उसने यो वाला पसंद को नहीं आया इसके। तो जो कुत्ता पां लाया करे ना, नो उसका मुंह पर दोनों पां दर दिए, वो फूट के दांत बाहर आए। वो तो ले आया लठ काट के दे लठे ली। तो वो कुत्ता बेटे बेटे हंसे। नूला भाई जिसका काम उस इंसान है, नकल ना करया करे, फालतू बकवाद हम कुछ नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। तो ये जो किस्से कहानियां बने हैं बढ़िया, जी जनौरा का माध्यम हमारी बहुत बात कहने की कोशिश करी है हमारे बड़े बुढ़ा। तो न्यूनी कहा करते बोले ठंड आदमी की गड़ी है यार, ये अच्छी ना होती अपना ठंड है क्या करें, अगाड़ी पिछाड़ी दोनों माड़ी। तो न्यू है ठंडी न्यू बूंदान लाग रही, एक गदड़ अपने एक झुपड़ी सी में अपने बैठा, दड़ मारे पड़िया चुपचाप। अब ऊँट भीजा खड़िया खड़िया, उसने देखा भाई एक झुपड़ी सी है, वो गदड़ देखा भाई अच्छा इसमें तो गदड़ है। बोले यार थोड़ी ही जगह मन भी दे दे। बोले ना भाई आड़ तो जगह पहले कम है, मेरे तू इतना बड़ा मेरे यार एक काम कर, मेरे यार मेरा शर हाथ दुआ के बैठी समय, मेरा शर दे दे और मैं दे उस समय काम चाल जाएगा, मेरा हा शर दुआ ले बस। उन्ना भी अपना पुंजड़ पांजड़ ही दाब का कर कर बोलिया भाई ला भी तो बोले। अब ऊँट तो अपना शर देगा बैठ गया। अब ऊँट तो बैठा बैठा सर क्या करे, वो सहज करके और सारा भीतर बैठ गया। गदड़ के भी न्यू और डाला है का महसूस होया, बोले यार तू मेरे यार कती बाहर का डन हो रहा है मेरे यार, तू सारा भीतर बैठता हुआ है। ऊँट बोलिया ओ भाई
मैं तो हूँ ठीक ठाक। जब तक न भीड़ लगती हो तो बाहर बोले तो बराबर का गेल सारा सिस्टम बिठाना चाहिए। हाँ बोले मैं तो ठीक ठाक सू भाई, जब तक न भीड़ लगती हो बाहर बोले भाई अपने उल्टी पड़ गई। उल्टी तो एक गांव में लुगाई कई लड़ोकड़ी सी तय हुआ है ना अपने बेरा है, उनके कोई मुंह कौन लगे करे। एक ताई गणी कसुत्ती है लड़ोकड़ी लुगाई, सारा गांव बस दांड है। और उसकी एक खासियत और अशोक भाई, जिसके ले लिए ना दिए नहीं उल्टे भाई आदमी कौन दिया करे। और नो सोचा यार इस माथा मारा छोड़न है। ताई का छोरा का ब्याह गांव में बाजाले पहले ढोला लाड़े गांव में रहा करते। गई ऋषि मिट्टी बोले रे बेटा तेरे भाई का ब्याह है और तू आ जाएगी। घर की बात से घर की अपनी बात से फलानी दकड़ी बाजाले विचार की खाली बेटे उन्हें चल भाई चले गए, गाजे बाजे तो ब्याह होया। अब वो तो लड़ोकड़ी लुगाई की क्या आदत जाओ है। तीसरे दिन बहू गला है गौतम जूत। अब बहू भी उसकी किमें किमें लाग गए, वाह दादी आ गई। हाँ वह एक बोल वो आगे तो चार बोल रहे। और वो बजड़ा पीछे मांगने आ गया, तू घरा जूत बज रहा नुला ये ताई पाँच छह लड़ी है वो हमारे पीछे दे दे। बोली रे तू पीछे भी बाड़े है, गाजे बाजे के गेला मारा घर ये आफत बैठ दी थे ना तेरे ऊपर तो मुकदमा होना चाहिए। पीछे तो मरते थे तू तन्यू सास बहू पे याद आ गई। एक सासू हो गया रोला हाँ सांझ ने सासू बहू का हो गया तो वह पड़ोसन थी एक बूढ़ी है बोलिया क्यों खाम खाई सारिया नौकरी जाकर चाल उड़ पड़ोस में जागरण हो रहा उड़ चल लेंगे पर लपौंदा में। अब वो जागरण में चली गई सांझ ने, वो अभी लड़ बढ़ रही थी अपने ने सोची ले रात कट जाएगी अपना स्वाद सा जाएगा। जागरण में चली गई। अब जागरण में एक चीज होया करूँ मैं 12-1 बजे 5-6 जब न्यू लटके ख्याल लाग जाया कर फिर वो झाकी झुकी काटा करे, क्योंकि जागरण तो 4-5 बजे तक चल लिया करे। फिर वो झाकी झुकी काटी वो काली माई आ गई को जीभ काटे न्यू फलान वो बड़े बड़े शेर शार आ कर न्यू झाकी बनकर वो काली आ रही न्यू पूरा वो काली माई का गीत चल रहा और खास कर ईसा आ कर लोग यार संस्कारी ही तड़ू आ कर यार। तो वह कई मांगी संस्कारी ही लत्ते लत्ते भगा दिए बाल खंडा दिए। अब वो गंदा गंदा बोलिया कौन है तुम। तो एक बोली माँ गुड़गा माड़ी, दूसरी बोली बोलिया ताऊ कौन है बोलिया मैं भेरी आड़ी, तीसरी और न्यू झंडूर खंडारी बोलिया तो कौन है बोलिया मैं पथरी आड़ी। अब वो जो सी लड़का जा रही थी वह भी बेचारी उन्हें देख थोड़ा हो उसने भी कर लिया बोलिया तो कौन है। वो मोटे मोटे नाम जो याद थे वो ले लिए सारिया ने बोलिया जी मैं तो आड़े की लोकल हूँ बोलिया मैं तो आड़े की लोकल हूँ। भाई कई बार क्या हो सब भाई जब आदमी बेरोजगार हो ना तो दिमाग में नए नए आइडिया दे रहे। हाँ कुछ ना कुछ भाई यो बिजनेस कर लिया यो कर लिया अब पूंजी होती को नहीं बिजनेस के करेगा हैं बिल्कुल। तो 2-3 मलंग पोड़ी पे बैठे घुट मारने लग रहे। अरे बोले कुकर काम चल रहा है यार बिजनेस करो यार। बोले यार बिना पूंजी कड़े बिजनेस में पूंजी तो चाहिए। हाँ कि मैं तो चाहिए हाथ में। बोले यार देश ठगा बग्गी कर आपा नहीं कर सकते। बोले भाई यह बात तो सुथरी कही भाई ठगा बग्गी तो उसके है। बोले यार ये मैडम जहाँ है अपने पशु और अपना गांव का गेड़ है और नरे देश गुजरे देश जा उधर ताश हिला के 2 बड़द भी मार लिए किसी के। हाँ भाई लोसम काम चाल काम अपना तो साल भर का उधर वो खर्चा लिखड़ा होगा वो सुथरी बात है भाई। तो जी वो टांग बैठ गई। अब कोई एक बेचारा रांची ने लेट हो रहा था उसका एक के बड़द बेचना रहा उसके जी 4-5 मांगड़ मारे और बड़द को चल लिया। वो बेचारा चले गया उल्टा क्या कराई मलंगा आ गए। हाँ भाई के बसा वही हाँ 12 गाम मारे। तो वो उन्होंने एक ती दे दिया बड़द बोला तू तो इसने चल बांध दे हम इतना दूसरा ले आवा। तो वो जब जो जिस जमींदार का खुशा था वो पाछना उसने उसके गांव के ओरान लाग रहे रेडू में वो तकड़े मलंग बोले भाई मेरे तो लठ भी मारे बड़े खुश लिया बच लियो था हम भी। बोले बता कड़े सी उन्होंने उड़े देखा तो उनमें एक पैड देखनिया था
उसने बड़द की पैड सी देखी, दुर्जा लिया उस तरह। अब वो बड़द बांध के खाट पर सो भाई, उन्हें उसका दे बांगड़ मारे और बड़द उल्टाए ले गए। अब वो दूसरे उन्हें कोई बड़द मिले नहीं दूसरे ने, उन्होंने बहुत सवेरे सी तड़का उसी आए तो वो खाट पर पड़ा पड़ा कराने लग रहा। अरे बोला बड़द कड़े है, बोला बड़द तो भाई बेच दिया। बोला कितने में बेचा? बोला जितना में लिया था। उतने बांगड़ मार के गए, जब लिया था भाई उतने में बेच दिया। दारू दुरू वाला कैसा ही काम हो है, छतरी पना पूरा रहा कर। अच्छा एक बार की बात, दारू की बात याद आ गई। बंदी में बंदी लग गई थी, बंसीलाल का टाइम में बंदी लग गई थी। बंदी का टाइम फिर उस टाइम पे 2 नंबर की गणी बिकन लग गई थी खूब, गणे तस्कर हो गए, गणे तस्कर 2-1 साल रही। तो उस टाइम पे फिर बोतलें बजाय थैली चली थी, पाउच से वो थैली चली। तो एक सेठ जी था, उसने भी नहीं सोची, टोटा रहा था अगले मार ले हादसा थोड़ा बहती गंगा में, दुनिया कर रही है कारोबार, वो भी लग गया। तो किसी ने शका छकूत कर दी, और वो गली में खड़िया सेठ जी, और पुलिस आ गई। तो वह वर्दी में थी नहीं, वैसे छापा मार दिया उस पर। अब उसने भी थोड़ा है नहीं देखा कि भाई मानस तोड़ डाल के है, क्यों डर रहा करता सबको उस टाइम पे। अच्छा उस टाइम पे थैली उसी भी चली थी, वो जो करिए संतराली नहीं आ करे, वो पानी भरगी, उसी थी जब उस टाइम। तो भीतर बैठकर सेठ ने कुंडी ला ली। अब तो थे 2-4 वो पड़ोस, ये बोले यार सेठ जी ला दो एक थैली दिए। अब उसने वो पानी वाली, एक्चुअल में पानी वाली थी वो, तो वो पानी वाली थैली वो आड़ा में को पकड़ा दी। अब वो एक न पाड़ी और वो चाक के देखा, वो पी गया। अब लायो तो पानी है, अब ला किसी बात करो, दारू तो बंद ना है। अब ला किसी बात करो, दारू तो बंद है सरकार ने। करड़े हो जाएगा दे। एक तो शाम करनी को एक गांव में जा रहा था मैं कई साल पहले, तो उड़ा एक आदमी का नाम हीरो होंडा दे रखा। हीरो होंडा, हाँ। और मैं उसको दौरा तो पूछा को नहीं भाई हीरो होंडा की उसके जाए पश्चिमा इसका नाम हीरो होंडा क्या था? बोला भाई इसका रिश्ता होया था। अच्छा, बहन भी चले गए हम, और ये उड़ा अड़ गया भाई हीरो होंडा लूंगा। और बड़ा समझाया इसके बाबू ने, मेरे मुश्किल तान बैठी ले फिरे, बोले मने ही नहीं। आखिरी में बात इतनी बिगड़ी, वो मुकदमा भी दर्ज होया, और यो बिना हीरो होंडा काम आ गया। ना बोले इसका फिर रिश्ते का सूत बैठा, तो बोले ये भी उजड़े भी जाए ना जिदे लोग नु कहा भाई हीरो होंडा का साइड दी। एक यह सच्ची घटना भी है। एक छोरा बाबू रिटायरमेंट पे पीछे पैसे मिल ले, तो नहीं बोलिया मैं तो गाड़ी लेऊंगा एक। अब बोलिया वो ड्राइवरी सीख के रहा था, बोले अल्टो ले आऊँगा। ये वो गया तो अल्टो लेने था पीछे लेके, 10-15 दिन में वो बहू लिया है, लव मैरिज करके। सारा तो न्यू होनी है थी, बहू लिया आया। वो फिर घर क्या न भी दूध जा छे मारे। हाँ बोलिया तू गाड़ी लेने गया था, या लिया आया। मतलब 1.5 साल तो इस बहू का नाम अल्टो ही काट दिया। यहाँ ये अल्टो है। कई साल पहले हम जिस तरह पहले गांव में बैठे रह गए बस स्टैंड का निकोड़, शाम में टाइम पास तो नहीं करें भाई। एक वो गाड़ी आके रुकी, 2 मियाँ बीबी झगड़ने लग रहे आपस में, जब नया ब्याह हो रहा, छोटे साड़ी पहन दी। तो वो बोला उतर मेरी गाड़ी से। अच्छा, हाँ। तो हम भी इनू कान से लाए भाई, उतर मेरी गाड़ी से। एक आधा चले भी गया उठ के, भाई क्या बात है? तो नोली मैं क्यों उतरूं, मेरे बाबू ने दे रखी तू उतर। वो पटाख दही चला के उल्टी लेगी। वो बस स्टैंड पे बस की बाट देखने लग गया। तब हमारे ने चोरी ने गाड़ी भी दे हुआ तो सिखा के भेज दी थी। आके मैं बकवास हो जा, चुपचाप आ जा। वो
वो बोले उतर गाड़ी में, तो बोले तू उतर। तो गाड़ी तो याद आई, तो अब लोग आई कई पैसा आ रहा। अच्छा एक बार पुराने वक्त की बात से, जब ये बस नई चल थी, तो एक बूढ़ी बोली है बिलिया सारी जिंदगी काट दी, कद्दे मेला इन खा के लिया, तो चल अब तो उसने न्यू सोची बिलिया ले चाल भी तो बिलिया ले सारी ये जिंदगी की जब तना डाल दी, तो अब तो मोटर भी चाल पड़ी, चला चल है नई मोटर आ गई, तो सरकार ने मोटर चला दी। अब वक्त कच्ची बस, कच्ची बस, और उसमें बैठ लिया अपने दोनों लोग भाई, वह भी अपने दाऊ सूट साट पैर गए बढ़िया, और कुर्ता काटता न्यू गाड़े का बढ़िया सुतरा चुंदड़े गोटे लाया ओढ़े काची जूती, अरे न टंट मंट हो गए चाल पड़ी मेला में। अब मेला में जैसे ही मेला आया, वो कंडक्टर ने मारी सीटी बिलिया, वो उतर लियो, बूढ़ा उतर लिया, और वह बूढ़ी आ वह पाछे, और वह जाए तो उतरी, हाँ बिलिया रात के कर रही है, यू के कर रही, ओ मानी पाया वह चलती जूती बस में काटेगी, जूती की इच्छा नहीं तू आई थी, बिलिया काली के बाबू मदद देड़िया में काट के चढ़ी थी। मदद देड़िया में काट के चढ़ी थी, बोले टाइम दे भाई। अच्छा न्यू नई बस चल ली जब, आजकल जो करो ड्राइवर पाछा नहीं लिखा होता भाई 1 2 3 सीट पर सोना मना है। अच्छा भाई 4 5 पे विकलांग की सीट है। तो जब नई बस चली ने, जब सारे नेता दूरे भी कम गाड़ी होया करती जब, तो ड्राइवर पाछा वो होया करता है कि ये सीट MLA MP के लिए है, रिजर्व है, 1 और 2 नंबर सीट होया करती, 2 या 3 नंबर MP MLA की रिजर्व सीट थी, शुरू में चली है। तो एक नई बस चली, एक बूढ़ा अपने ले भाई इसके भी स्वाद लिया यार, यूँ तो सामान सुमून लिया करता लिया यार, रोज मरते आया करते, ठीक मोटर चलेगी तो ये एक का भाड़ा लग गया, फिर वो सामान सुमून लिया लग गया, फिर 2 भाड़े लग गए, लिया यार तो मुसीबत होगी। तो एक जने वो अगली खिड़की में चढ़ लिया, और उड़ा एक नेता बैठा, ये बोलिया भाई टिकट, बोलिया भाई चंडीगढ़ जा रहा हूँ, सेशन है, बोलिया भाई बता, बोलिया नेता हूँ, हाँ बेड़ी ही पजामी पैर जाओ, पजामा सा कुर्ता, हाँ बोलिया नेता हूँ, वो छोड़ दिया। अब वो बुढ़ा ने भी नहीं सोची भाई नेता कहने नेता की तो टिकट नहीं लगती, अड़े 2 भाड़े दिन लग रहे। तो अगले दिन तो भी अपने न्यू चंटमंट सा होगा, धोती भी न्यू पीढ़िया के चेप सी ली, और पलड़ी सीट पा बैठा, ये आया कंडक्टर, हाँ जी टिकट, तो देख कर बोलिया भाई नेता हूँ, बोलिया नेता है, बोलिया के नाम है, ये उसने के मेरा के नाम के नहीं, वैसे न्यू बोलिया इंदिरा हूँ। बड़े बुढ़ा ना देख कर नाम सुन रहा, इंदिरा हूँ, इंदिरा नाम सुन रहा, कंडक्टर भी जोड़ा वो टिकट दरका छोड़ के नहीं बोलिया जी नाम बहुत सड़िया है, दर्शना जो बड़े बकत्ते जो देखा दी बात करनी हो जाए। मैं तो सच बताऊं, आपने बलबीर ग्रेवाल जी थे आपने भिवानी के, मुंडाल के MLA रहे, तो मैं जैसे रोहतक आऊँ था भिवानी पे, तो वो जो MP MLA के लिए रिजर्व सीट है ना, मैं उसके बराबर में बैठा था। अच्छा, तो वो उस पर बैठा था रिजर्व पे, तो बात चाल पड़ी, नु बोले ये तो MP MLA वाली पे कोई बैठता है को नहीं, नूला में बैठता है क्या, तो नहीं, एक तो मैं बैठा। तो मैं बोला जी आप है, बोला भाई मैं मुंडाल था MLA रहा हूँ। अच्छा मैं पहली बार मैंने तो कोई MLA सीट पे बैठा, हाँ हुआ करते, बोला भाई मेरा ब्योते इतना है। मैं वो वाला MLA कौन था, पीछे कमानिया। फिर उसके बाद तो खैर उनसे दोस्ती भी रही बहुत लंबे समय तक, बढ़िया अच्छे इंसान थे, ठीक ठाक आदमी थे वो, गए भी बस हमें सफर भी हुआ और पहले तो ये 90 से पहले ना उन सीटों पे खूब MLA बैठ के सेशन में जाया करते, यो चोई भजनलाल जी आए और फिर थोड़ा कल्चर हा वो थोड़ा सा आई फाई सा हो गया, फिर गाड़ी गुड्डी सब आ गई, तो पीछे भी आ गए, तो ये डिफेंडर भी ले रहे हैं, ये तो खूब ये तो बदले हैं सारे 15 दो डिफेंडर है, डिफेंडर तो सारे ही दौर है। खैर अशोक भाई बहुत घना मतलब कतीनु स्वाद वाले चुटकुले आए हैं, और बहुत भाई आज के दौर में हफ्ता दिन भी जनु
आंस लोगे ना तो बीमार नहीं होगे भाई, पक्की बात है। अरे भाई बात सोच समझ कर भी करया करो। हाँ। एक छोटी सी बात आते जाते भाई न्यू का आग रहे अग दिमाग कर पैरासूट हाँ ये तो खुल लेते ही काम करया करे, खुल लेते हैं काम। है ना। एक साधु संत ने ले भाई आशी में खौल हो लिया कदा छोटा सा और किस्सा लास्ट में जाते जाते तो एक साधु ने तोता पाल रखा। एक दिन मैं चून चान मांगया करता वो तोता पिंजरा में बाहर टांग रखा अपनी झोपड़ी का। वो तो एक बात रटवा रखी, राम रटे तो कष्ट मिटे, राम रटे तो कष्ट मिटे, राम रटे तो कष्ट मिटे। अब वो जो भी आंदा जांदा उड़ो को दिन रात जो भी उड़ो को लेकर बस वो एक बात करे, बोले राम रटे तो कष्ट मिटे। अब एक दिन वो साधु जा रहे अपना चून चान मांगने तो एक आदमी आया उड़ो को तो उसने बोला बोले राम रटे तो कष्ट मिटे। तो आदमी उसको तो नहीं बोला भाई तेरा कष्ट कितना मिट रहा है, हाँ जब तू सारे दिन राम रटे तो तू पिंजरे में की करे है। हाँ वो भी अचंभव पड़ गया, बोले बात तो शायनी में जवाब नहीं आया। जवाब नहीं आया तो बोले भाई जी बताओ फिर क्या करें। बोले भाई एक काम करें, तू है ना जब वो साधु आव न तू न बेहोश होकर पड़ जा, हाँ आसन पाटी ले पड़ जा कति नो हो जा जनो मर मर जा और न्यू सांस ना पाड़िए। जैसे ही वो तना निकाल लेगा तना सहलावेगा लाड करेगा बोल लेगा और मौका हला कर तू उठ जिया बने काम खत्म। बात उसका समझ में आ गई तोता के भी। अब तोता उन देख लिया पर पैड ही बाजी का लिया वो अपना दड़ मार रहा। साधु ना तभी इतर बढ़ता है बोला राम रटे तो कष्ट मिटे, राम रटे तो कष्ट मिटे। भीतर बैठ जा लिया जौड़ा धर लिया तोता ही आवाज नहीं आवा, तोता चुपचाप पड़ा। बोला बोल रे मैना राम रटे तो कष्ट मिटे, राम रटे तो कष्ट मिटे। वो 3-4 बार बोल लिया। उसने देखा भाई मैं सांस नहीं आ रही इसमें तो यार क्या हो गया। अब उसने जाकर वो पिंजरा खोल लिया, पिंजरा खोल कर उसके लाड लूड से करे थोड़ा हवा लाट लाया और उन्हें मौका मिल और वो अपना फट दे ही उड्या हर जाके शामी नीम पर बैठ गया। बोले क्यों री मैं ना राम रटे तो कष्ट हो, राम रटे तो कष्ट मिटे। बोले झूठे वचन मत बके, दिमाग खुले तो कष्ट मिटे। तो भाई दर्शकों अपने दिमाग को खोलो और आंसू बोलो है ना, बहुत जरूरी है। और पैरासूट और दिमाग, पैरासूट और ये खुलने पे ही काम खुलने पे काम करे है ना। गठड़ ले रो पैरासूट का जो एक नहीं खुल लिया ने गोडे लगे जिंदगी तक खत्म, जिंदगी तक खत्म। तो भाई आंस बोल लिया करो। और इतना बड़ा जो हमारा कुंभ है, इस कुंभ में साहब की खुशियाँ भगवान बरकरार रखे, तुम सारे खुशी रहो राजी रहो और नुए आंस दे बोल दे रहो, यही परमात्मा से हम कामना करते हैं। और ये सिलसिला चलता रहेगा, आप लोग साथ बनाए रखोगे, 2-4 लोगों को वीडियो शेयर कर दिया करो, बढ़िया लगे तो इस तरह ही चलता रहोगा। शुक्रिया आपका सबका, राम राम। राम राम।